राधे राधे भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो धीरे धीरे अकेले होते जा रहे हैं, जिनके आसपास लोग तो हैं लेकिन मन के पास कोई नहीं है। अगर आपके जीवन में भी ऐसा वक्त चल रहा है जब आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। श्री कृष्ण की सीख हमें यह समझाती है कि अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यही वह समय होता है जब इंसान खुद को सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। आज हम इसी बात को सरल शब्दों में समझेंगे कि अकेले रहना क्यों जरूरी है और कैसे यही अकेलापन आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। अकेले रहना इंसान को सबसे पहले डराता है। जब इंसान अकेला होता है तब उसे अपने ही ख्यालों से सामना करना पड़ता है। उसे अपने डर, अपनी कमजोरियां और अपनी सच्चाई साफ दिखाई देने लगती है। इसलिए ज्यादातर लोग अकेले रहना नहीं चाहते। वे भीड़ में रहना पसंद करते हैं, शोर में रहना पसंद करते हैं ताकि उन्हें खुद से बात न करनी पड़े। लेकिन श्री कृष्ण की सीख बिल्कुल अलग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान अकेले रहना सीख लेता है तब वह दुनिया का मोहताज नहीं रहता। आज का इंसान लोगों के साथ रहकर भी अकेला है और अकेले रहकर डरता है। वह चाहता है कि कोई हमेशा साथ रहे, कोई समझता रहे, कोई हौसला देता रहे। लेकिन यह उम्मीद ही इंसान को कमजोर बनाती है, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तब इंसान अंदर से बिखर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हें मजबूत बनना है तो सबसे पहले अकेले रहना सीखो। जब तुम अकेले खुश रहना सीख लोगे तब कोई भी तुम्हारी खुशी छीन नहीं पाएगा। अकेलापन और अकेले रहना दोनों अलग बातें हैं। अकेलापन तब होता है जब इंसान को खुद की कीमत समझ में नहीं आती, और अकेले रहना तब होता है जब इंसान खुद के साथ शांति महसूस करता है। श्री कृष्ण ने अपना सबसे गहरा ज्ञान एकांत में ही पाया था। उन्होंने यह नहीं सिखाया कि हमेशा लोगों के बीच रहो, बल्कि यह सिखाया कि जब जरूरत पड़े तो खुद के साथ बैठना सीखो। आज लोग रिश्तों से इसलिए परेशान हैं क्योंकि वे जरूरत से ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं। वे सोचते हैं कि सामने वाला हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा आज है। लेकिन इंसान बदलता है, समय बदलता है, हालात बदलते हैं। जो आज साथ है वह कल दूर भी हो सकता है। अगर तुम्हारी खुशी किसी और पर टिकी है तो उसका टूटना तय है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद उठाओ। जब इंसान अकेले रहना सीख लेता है तब उसे यह समझ आने लगता है कि कौन उसके जीवन में सच में जरूरी है और कौन सिर्फ वक्त काटने आया था। भीड़ में यह फर्क समझ में नहीं आता। अकेलापन छांट देता है। जो लोग तुम्हें सिर्फ अपने मतलब से चाहते थे वे धीरे धीरे खुद ही दूर हो जाते हैं, और जो लोग सच में तुम्हारी कदर करते हैं वे तुम्हारी चुप्पी में भी तुम्हें ढूंढ लेते हैं। अकेले रहना आसान नहीं होता। शुरू में बहुत बेचैनी होती है। मन बार बार कहता है कि किसी से बात करो, किसी को कॉल करो, किसी के पास बैठ जाओ। लेकिन अगर उस बेचैनी को सह लिया जाए तो वही बेचैनी धीरे धीरे शांति बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अपने मन की बेचैनी को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। जब तुम अकेले रहना सीखते हो तब तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है। तब तुम्हें यह दिखता है कि तुम कहां कमजोर हो और कहां मजबूत। भीड़ में यह सब छुपा रहता है। लोग तारीफ करते हैं, झूठी हिम्मत देते हैं, और इंसान खुद को समझ नहीं पाता। अकेलापन आईना बन जाता है, और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। आज लोग तुम्हें तभी तक चाहते हैं जब तक तुम उनके काम आते हो। जैसे ही तुम अपने रास्ते पर चलना शुरू करते हो वैसे ही लोग दूरी बनाने लगते हैं। इसे बुरा मत समझना, इसे अपने विकास की निशानी समझना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान बदलने लगता है तब पुरानी भीड़ छूट जाती है, लेकिन वही बदलाव उसे नई पहचान देता है। अकेले रहकर इंसान अपने लक्ष्य को साफ देख पाता है। जब बहुत सारे लोग आसपास होते हैं तब सलाह बहुत मिलती है, लेकिन दिशा नहीं मिलती। हर कोई अपनी सोच थोपता है। कोई कहता है यह करो, कोई कहता है वह करो। अकेले में इंसान अपनी आवाज सुन पाता है, और जब इंसान अपनी आवाज सुन लेता है तब वह किसी की नकल नहीं करता।
श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन से यह नहीं कहा कि सबकी सुनो। उन्होंने कहा था कि धर्म और कर्म को समझो, और यह समझ अकेले में ही आती है। जब इंसान अकेले बैठकर अपने कर्मों पर विचार करता है, तभी उसे सही और गलत का फर्क समझ में आता है। जब तुम अकेले रहना सीख लेते हो, तब लोग तुम्हें खोने से डरने लगते हैं, क्योंकि तुम जरूरतमंद नहीं रहते, तुम किसी पर निर्भर नहीं रहते, तुम साथ चाहते हो लेकिन मजबूरी नहीं बनाते। और यही बात लोगों को आकर्षित करती है। जो इंसान खुद में पूरा होता है, लोग उसी की ओर खिंचे चले आते हैं। अकेले रहना इंसान को आत्मसम्मान सिखाता है। तब तुम यह नहीं सोचते कि कोई तुम्हें छोड़ेगा तो क्या होगा, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम खुद के साथ रह सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो खुद का सम्मान करना सीख लेता है, दुनिया अपने आप उसका सम्मान करने लगती है। कई बार जीवन में ऐसा वक्त आता है जब सब दूर चले जाते हैं। उस वक्त यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, शायद वही वक्त तुम्हें मजबूत बनाने आया है। अकेले रहकर इंसान गिरता भी है, उठता भी है और सीखता भी है, और यही सीख उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है। जब तुम अकेले रहना सीख लेते हो, तब तुम्हें किसी के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता। जो आता है उसे सम्मान देते हो, जो जाता है उसे रोकते नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी शांति किसी और के हाथ में नहीं है। श्री कृष्ण की यही सबसे बड़ी सीख है। आसक्ति छोड़ो, कर्म करो। अकेले रहना तुम्हें कठोर नहीं बनाता, बल्कि समझदार बनाता है। तुम लोगों को समझने लगते हो, उनकी मजबूरियों को समझने लगते हो। तुम हर किसी से उम्मीद नहीं रखते, इसलिए हर किसी से दुख भी नहीं पाते। यह समझ जीवन को बहुत हल्का बना देती है। आज अगर तुम अकेले हो, तो इसे अपनी कमजोरी मत समझो, इसे अपनी तैयारी समझो। यह वह समय है जब तुम खुद को गढ़ रहे हो, जब तुम अपने मन, अपने लक्ष्य और अपने रास्ते को साफ कर रहे हो। जब यह दौर पूरा होगा, तब लोग खुद चलकर आएंगे, और तब वे तुम्हें पाने के लिए तरसेंगे। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि अकेले रहना इंसान को मजबूत इसलिए बनाता है क्योंकि तब इंसान दिखावा करना छोड़ देता है। जब कोई देखने वाला नहीं होता, तब इंसान वही होता है जो वह सच में है। न मुस्कान का नाटक, न हिम्मत का दिखावा। उस समय इंसान खुद को पहचानता है, और जो खुद को पहचान लेता है, उसे दुनिया पहचानने में देर नहीं लगती। आज ज्यादातर लोग इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि वे हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं। वे अपने मन की आवाज दबा देते हैं, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला नाराज ना हो जाए। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान हर किसी को खुश करने निकलता है, वह खुद को सबसे ज्यादा दुखी करता है। अकेले रहना तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हें किसे खुश करना है और किसे नहीं। अकेले रहकर इंसान धीरे धीरे यह समझने लगता है कि हर रिश्ते में दूरी क्यों आई। तब उसे दिखता है कि कहां उसने जरूरत से ज्यादा झुकाव दिखाया, कहां उसने खुद को कम समझा और कहां उसने अपनी सीमा नहीं बनाई। भीड़ में यह समझ कभी नहीं आती। अकेलापन तुम्हें तुम्हारी गलती भी दिखाता है और उसका समाधान भी। जब तुम अकेले होते हो, तब तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम्हें हर बात बताने की जरूरत नहीं है, हर दर्द सुनाने की जरूरत नहीं है। कुछ बातें खुद तक रखना भी ताकत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अपने मन को संभालना सीख लेता है, वह बाहरी हालात से नहीं डरता। अकेले रहना तुम्हें धैर्य सिखाता है। जब कोई साथ नहीं होता, तब समय बहुत धीरे चलता है, मन बेचैन होता है। लेकिन अगर तुम उस बेचैनी में भी टिके रहो, तो वही समय तुम्हें अंदर से शांत करना शुरू कर देता है। और यह शांति ऐसी होती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। आज लोग जल्दी जुड़ते हैं और जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि वे खुद के साथ रहना नहीं जानते। उन्हें हमेशा किसी की जरूरत होती है। जब तुम अकेले रहना सीख लेते हो, तब तुम रिश्तों में मजबूरी नहीं, बल्कि समझ लेकर जाते हो, और यही रिश्तों को मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेले रहना तुम्हें दूसरों से अलग नहीं करता, बल्कि तुम्हें सही लोगों के लिए तैयार करता है। जब तुम खुद में पूरे हो जाते हो, तब तुम्हें गलत लोग आकर्षित नहीं करते, और जो सही लोग होते हैं, वे तुम्हें पहचान लेते हैं। अकेले रहकर इंसान अपने लक्ष्य को गंभीरता से लेने लगता है।
वह समय की कीमत समझने लगता है। वह बेकार की बातों, बेकार की संगत और बेकार के झगड़ों से दूर हो जाता है। यह दूरी ही उसे आगे बढ़ाती है। लोग इसे घमंड समझते हैं, लेकिन असल में यह आत्मसंयम होता है। जब तुम अकेले रहना सीखते हो, तब तुम्हें दूसरों की राय से फर्क पड़ना कम हो जाता है। तुम यह नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे, तुम यह सोचते हो कि सही क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान सही के साथ खड़ा होता है, उसे अकेले खड़ा होना ही पड़ता है। यह भी सच है कि अकेले रहने का मतलब यह नहीं कि दिल पत्थर का हो जाए। दिल संवेदनशील ही रहता है, बस कमजोर नहीं रहता। तुम दूसरों का दर्द समझते हो, लेकिन खुद को हर बार तोड़ने नहीं देते। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। आज अगर तुम महसूस कर रहे हो कि लोग तुम्हारी कदर नहीं कर रहे, तुम्हें हल्के में ले रहे हैं, तो शायद इसका कारण यही है कि तुमने खुद को बहुत सस्ता बना दिया है। हर समय उपलब्ध रहकर, हर बात सहकर। अकेले रहना तुम्हें अपनी कीमत सिखाता है। जब तुम खुद को महत्व देना सीख लेते हो, तब लोग भी तुम्हें महत्व देने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अकेले रहकर खुद को निखार लेता है, वही समाज में खड़ा होकर भी अडिग रहता है। उसे तालियों की जरूरत नहीं होती, उसे भीड़ की मंजूरी नहीं होती। वह अपने कर्म से संतुष्ट होता है। अकेले रहना तुम्हें सिखाता है कि हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ सिखाकर जरूर जाता है। तुम छोटे छोटे बदलाव महसूस करने लगते हो। तुम्हारी सोच गहरी होती जाती है, तुम्हारे फैसले मजबूत होते जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम अकेले नहीं लगते, बल्कि पूर्ण लगते हो। उस दिन लोग तुम्हारी तरफ खिंचते हैं। वे तुम्हारी शांति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा संतुलन देखकर प्रभावित होते हैं, और तब वे सच में तुम्हें पाने के लिए तरसते हैं। श्री कृष्ण की यही अंतिम सीख है कि अकेले रहना सीखो, लेकिन अहंकार मत पालो। शांत रहो, स्थिर रहो, अपने कर्म पर टिके रहो। तुम खुद के साथ खड़े हो जाते हो, तब पूरी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है।